जब भी टिकट आप बुक करते होंगे वेबसाइट से या फिर किसी भी एप्लीकेशन से, तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। वहाँ पर अदर प्रेफरेंस में 2-3 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, उसके बाद में है बुक ओनली इफ कन्फर्म बैच आर अलाउड, इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो क्या आपका बेनिफिट होगा और ये कैसे काम करता है, आज की इस वीडियो हम डिटेल्स में बात करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। तो चलिए इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन करना IRCTC। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसके बाद हम यहाँ पे भी लॉगिन हो जाएंगे, टिकट बुकिंग का पूरा प्रोसेस करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा आईडी लॉगिन हो चुका है। ट्रेन पे जाएंगे, बुक टिकट हम यहाँ पे चूज कर लेंगे 9 मार्च। उसके बाद में जनरल ही रहने देना है। उसके बाद में आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए यहाँ पे सारी ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे आप किसी में चूज कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस में कर लेंगे। वो पैसेंजर डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई एक मार्च लिस्ट अपना नाम करना है सिलेक्ट पैसेंजर का, उसके अंदर आपको करना सिलेक्ट पैसेंजर, यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। अब दोस्तों आपको भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये ऑप्शन अभी आपके सामने ओपन हो चुका। हम इसी की बात कर रहे थे। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अदर परफॉर्मेंस। इसके बाद में यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है आपका कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, इसका मतलब क्या होता है इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर इसका मतलब है कि कंसीडर फॉर अपग्रेडेशन, जैसे अगर आपने यहाँ पे स्लीपर में टिकट बुक कर रहे होते हैं और आपको वेटिंग सीट मिल जाती है, मतलब आप समझ पा रहे हैं, आपको वेटिंग सीट मिल जाती है, आपको स्लीपर में कंफर्म सीट नहीं मिलती। अब चाहे आप तत्काल में बुक किए हो टिकट को या फिर आप एडवांस टिकट बुक किए हो 60 दिन पहले का, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है। जब भी रूलर चार्ट बनाता है तो उस टाइम आपका तो टिकट वेटिंग में है, लेकिन स्लीपर में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन AC में अवेलेबल है। स्लीपर के ऊपर के जो भी क्लास है, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC में अगर किसी में भी सीट खाली है तो आपका सीट उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब सीट आपको उसमें दे दिया जाएगा और आपको इसमें कोई भी अलग से चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर आपका इस वाले ऑप्शन पे टिक रहेगा और आपका टिकट कैंसिल भी नहीं होगा। रेलवे सोचता है कि जब हमारा सीट जो खाली जा रहा है, किसी न किसी पैसेंजर को शिफ्ट कर देंगे और वो पैसेंजर अपनी यात्रा को पूरा कर पाएगा, तो इसीलिए इस ऑप्शन का मतलब है। तो AC में कोई सीट खाली है तो आपको उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसी पैसे में। इस ऑप्शन का मतलब यही होता है। अब इसके बाद में जो ये दूसरा ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, बुक ओनली इफ कन्फर्म बैच आर अलाउड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करना। अब मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब यही होता है कि जब भी आप टिकट को बुक कर रहे होते हैं तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, मतलब आपको फास्ट बुकिंग करना पड़ता है। तत्काल टिकट में आपको बहुत फास्ट काम करना पड़ता है और उस टाइम काफ़ी लोग बुक कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि 200 सीट अवेलेबल रहती है, 200 सीट में 2000 लोग लगे होते हैं टिकट बुकिंग करने में। 200 सीट ही कन्फर्म मिलेगा, बाकी का वेटिंग मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका इस पे टिक है तो आपको वेटिंग सीट नहीं मिलेगा, मतलब आपको वेटिंग टिकट आपको बुक होगा ही नहीं। अगर आपका बुक होगा तो कन्फर्म ही बुक होगा, नहीं तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इस पे टिक नहीं है तो जब भी आप प्रोसेस करते रहते हैं, अगर आपको वहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग गया तो आपको वेटिंग सीट मिल जाएगा। आपको वेटिंग सीट मिल गया तो आपका ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल हो जाएगा, वो टिकट आपको किसी काम का रहेगा नहीं। लेकिन अगर आपका वेटिंग बुक हो गया है तब फिर उसका कैंसिलेशन चार्ज आपको देना पड़ जाएगा, बाकी का पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। अगर आपका इस पे है तो आपको वेटिंग सीट मिलेगा नहीं, आपका पूरा पैसा रिटर्न होगा। ज़्यादा खास करके मैं इस ऑप्शन को जब भी मैं एडवांस में टिकट बुक करता हूँ 60 दिन पहले का सुबह के 8 बजे, तब मैं इस पर टिक करता हूँ। उसके बाद में जब मैं तत्काल में टिकट बुक करता हूँ तब मैं इस पर टिक करता हूँ। तो इसका बेनिफिट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद में यहीं पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इंटर प्रेफरेंस कोच नंबर। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, काफी लोग को नहीं पता होता है इसके बारे में, 99% लोग को नहीं पता होता है इसके बारे में, क्या इसका फायदा है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे एग्जाम्पल आपके फैमिली मेंबर काफी लोग कहीं पे जा रहे होते हैं और आपका उस टाइम मन नहीं होता जाने के लिए, लेकिन जैसे कि यहाँ पे 2 लोग का सीट कंफर्म हो गया S4 में, अब आपको बाद में जाने का मन हुआ तो अगर आपको उनके साथ में जाना है, उनके डिब्बे में ही बैठ गए, मतलब उसी डिब्बे में आपको टिकट मिले, अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कोच नंबर एंटर करना पड़ता है, मतलब कोच का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। अब S4 हमने यहाँ पे जैसे इंटर कर दी, टिकट बुक करेंगे तो हमको S4 में ही कंफर्म सीट मिलेगा। इस ऑप्शन का मतलब तो ये है। इन तीनों ऑप्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, प्रॉपर एग्जांपल दे के आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और एक छोटी सी आपसे और भी रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक को कोई सर्च करके नहीं देखता है तो इस वीडियो को आप शेयर करना, ताकि वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज आ सके और काफी लोग को इसके बारे में जानकारी मिल सके एक आपके शेयर से। तो आप शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना।